तो पीसी लेवल एडिटिंग ऑन मोबाइल बाय ट्यूब सनसाई। बट इससे पहले तुम्हें ये जानना होगा कि ट्यूब सनसाई है कौन। ट्यूब सनसाई एक ऐसा यूट्यूबर जिसने 11 जुलाई 2023 को यूट्यूब ज्वाइन किया और अब तक 24 वीडियोस को अपलोड करके अपने चैनल पर 65 के प्लस सब्सक्राइबर हासिल किए। ट्यूब सनसाई के चैनल की इतनी फास्ट ग्रोथ का मेन रीजन उसकी यूनिक एडिटिंग है। तो आज मैं उस पीसी लेवल एडिटिंग का ब्रेक डाउन करके दिखाऊंगा, वो भी सिर्फ अपने स्मार्टफोन पर। तो बगैर टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं कैपकट को ओपन करके उसमें एक ग्रीन स्क्रीन ऐड कर दूंगा। देन इसकी ड्यूरेशन को भी 8 सेकंड तक कर लूंगा। इसके बाद ओवरले पर क्लिक करूंगा और 2 PNGs को इंपोर्ट कर लूंगा। देन वीडियो PNGs के ऊपर क्लिक करके उसके साइज को एडजस्ट कर लूंगा, इतना सा। देन इसकी 4 कॉपीज करूंगा और उनको एक दूसरे के नीचे एडजस्ट करने के बाद इन सब की ड्यूरेशन को मेन वीडियो के अकॉर्डिंग सेट कर लूंगा। देन अगेन ओवरले पर क्लिक करके YouTube लोगो का बकिया हिस्सा ले आऊंगा एंड उसे यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद उसकी ड्यूरेशन को भी बढ़ा दूंगा। अब इतना हो जाए तो टाइमलाइन को थोड़ा सा आगे करने के बाद वीडियो वाली सारी PNGs को की फ्रेम दे दूंगा। देन टाइमलाइन के जरा सा और आगे आने के बाद वीडियो वाली सारी PNGs को पकड़कर बाहर निकालता जाऊंगा और ऐसा करते ही इनके की फ्रेम खुद ब खुद ऐड हो जाएंगे। तो अब इसे प्ले करके देखते हैं। तो टाइमलाइन के इतना सा आगे आने के बाद इन सब को स्प्लिट करके बकिया हिस्सों को डिलीट कर दूंगा और इतनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लूंगा। देन अगेन ओपन द न्यू प्रोजेक्ट एंड उसमें एक बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लूंगा। देन इसकी ड्यूरेशन को बढ़ाने के बाद ओवरले पर क्लिक करूंगा और जो अभी हमने ग्रीन स्क्रीन बनाई थी उसको इंपोर्ट कर लूंगा। फिर इसको सिलेक्ट करके कट आउट पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर क्रोमा की पर क्लिक करने के बाद इसके ग्रीन कलर को रिमूव कर दूंगा। अब इतना हो जाए तो इस लोगो को नीचे की तरफ हाइड करके इसके शुरू में एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा और टाइमलाइन पर जहाँ पर 1 सेकंड होता है वहाँ उसे इतना सा बाहर निकाल लूंगा एंड ऐसा करते ही इसका की फ्रेम भी ऐड हो जाएगा। देन दोनों की फ्रेम के दरमियान में आकर इस ग्राफ पर क्लिक करूंगा और यहाँ से इसे इजी आउट 3 एनिमेशन दे दूंगा। देन जहाँ पर इस लोगो में से वीडियो PNGs निकल रही हैं टाइमलाइन को वहाँ पर करके ओवरले पर क्लिक करूंगा और एक हैंड वाली ग्रीन स्क्रीन ऐड कर लूंगा। देन नीचे कट आउट में से क्रोमा की को सिलेक्ट करके इसके ग्रीन कलर को भी रिमूव कर दूंगा और इसको हल्का सा रोटेट करने के बाद इस जगह सेट कर दूंगा। देन इसकी टाइमलाइन को भी जरा सा आगे कर लूंगा, इतना सा। अब ये हैंड जहाँ पर ऊपर की तरफ इशारा करने वाला है उससे जरा सा पहले एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा और जहाँ पर ये फिंगर बिल्कुल ऊपर की तरफ हो जाती है तो वहाँ इस लोगो को पकड़कर ऊपर की तरफ हाइड कर दूंगा। देन बगैर टाइमलाइन को आगे पीछे किए ओवरले पर क्लिक करूंगा और उसी तरह के एक और लोगो को ले आऊंगा। देन इसके साइज को भी फर्स्ट लोगो के अकॉर्डिंग सेट करने के बाद इसे नीचे की तरफ हाइड कर दूंगा। फिर फर्स्ट लोगो के पहले की फ्रेम पर आकर इसमें भी उसी जगह एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। देन जिस वक्त फर्स्ट लोगो हाइड हो रहा है एग्जैक्टली उसी जगह इस लोगो को बाहर निकाल लूंगा। तुम अब ये देख सकते हो कि ये लोगो हैंड के ऊपर है। तो इसको नीचे करने के लिए सिंपली नीचे ऑप्शन में से लेयर को सिलेक्ट करूंगा और वहां इसे दूसरे नंबर पर रख दूंगा तो अब ये हैंड के नीचे आ जाएगा। देन टाइमलाइन पर जरा सा और आगे आने के बाद इसे एक और की फ्रेम दे दूंगा और जहां मैं इस लोगो को हाइड करना चाहता हूं टाइमलाइन को उस जगह ले जाकर ऊपर की तरफ हाइड कर दूंगा। देन इसके बकिया हिस्से को स्प्लिट करके इसके नीचे एडजस्ट कर लूंगा और इस स्प्लिट किए हुए हिस्से को भी ऊपर से पकड़कर नीचे कर लूंगा। देन जहां पर फर्स्ट लोगो को हाइड करने के लिए पहला की फ्रेम दिया था एग्जैक्टली उसी वक्त नीचे वाले लोगो को भी की फ्रेम दे दूंगा। देन जहां पर फर्स्ट लोगो हाइड हो रहा है टाइमलाइन में वहां पर जाने के बाद सेकंड लोगो को भी बाहर निकाल लूंगा। देन अगेन इस लोगो को भी हैंड के नीचे करने के लिए लेयर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और इसे फर्स्ट नंबर पर कर दूंगा और इस लोगो की ड्यूरेशन को भी जरा सा बढ़ा दूंगा। तो अब इसे प्ले करके देखते हैं। तो इस इफेक्ट को भी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं अपनी कैपकट को ओपन कर लेता हूं और उसमें एक स्क्रिप्ट PNG को इंपोर्ट कर लूंगा। देन इसके स्टार्ट में एक की फ्रेम ऐड करके इसे राइट साइड करूंगा और इसे हल्का सा रोटेट करने के बाद नीचे की तरफ कर दूंगा।
देन टाइम लाइन पर जहाँ पर 1 सेकंड होता है वहाँ आकर इस PNG को बाहर निकाल लूँगा और इसके साइज को भी एडजस्ट कर लूँगा। फिर दोनों की फ्रेम के दरमियान में आकर इन्हें इजी आउट 3 एनिमेशन दे दूँगा। देन टाइम लाइन को बगैर आगे पीछे किए वर्ले पर क्लिक करूँगा और एक पेन PNG को ले आऊँगा। फिर इसे यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद इसकी ड्यूरेशन को भी मेन वीडियो के अकॉर्डिंग सेट कर लूँगा। फिर इसके स्टार्ट में आ जाऊँगा और एक की फ्रेम ऐड करके इसे नीचे की तरफ हाइड कर दूँगा। देन ठीक 1 सेकंड के बाद इसे बाहर निकाल लूँगा और इसे हल्का सा रोटेट करके एडजस्ट कर लूँगा। देन इस ग्राफ पर क्लिक करूँगा और इसे भी इजी आउट 3 एनिमेशन दे दूँगा। देन टाइम लाइन के थोड़ा सा आगे आने के बाद बेसिक पर क्लिक करके इसे फुल रोटेट कर लूँगा एंड इसे भी इजी आउट 3 एनिमेशन दे दूँगा। अगेन टाइम लाइन पर थोड़ा सा आगे आने के बाद बेसिक पर क्लिक करके इसे सीधा कर लूँगा और इसे भी एनिमेशन दे दूँगा। देन अगेन टाइम लाइन पर थोड़ा सा आगे आने के बाद बेसिक पर क्लिक करके इसे फिर से रोटेट कर लूँगा एंड अगेन इसे एनिमेशन भी दे दूँगा। देन बेसिक पर आकर इसे रोटेट करके अपनी जगह एडजस्ट कर लूँगा और लगे हाथ एनिमेशन भी दे दूँगा। देन सेकंड लास्ट की फ्रेम पर आकर ओवरले पर क्लिक करूँगा और एक PNG को इंपोर्ट कर लूँगा। देन ब्लेंडिंग ऑप्शन में से लाइट एंड को चूज करके इसके ब्लैक बैकग्राउंड को भी रिमूव कर दूँगा। अब इसके बाद इसे हल्का सा रोटेट करके एडजस्ट कर लेता हूँ। अब इतना हो जाए तो नीचे मास्किंग ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा और इसे फ्लिप करके इसकी सेटिंग में आ जाऊंगा। अब इतना हो जाए तो इस मास्किंग लाइन को पेन के ठीक साथ में रख दूंगा और अब इसी लाइन की मदद से हम मास्किंग करेंगे। अब हम अपनी वीडियो को आगे करते जाएंगे और मास्किंग करते जाएंगे। इसे रोटेट भी करना है तो इसकी सेटिंग में रोटेट का ऑप्शन है जिससे तुम इजीली इसे रोटेट कर सकते हो। तो बगैर टाइम को वेस्ट किए मैं जल्दी से कर लेता हूँ। नाउ तुम रिजल्ट देख सकते हो। ओके, तो इस तरह के इफेक्ट को बेसिकली आप जब किसी भी वेबसाइट या एप्लीकेशन का ट्यूटोरियल दे रहे हो तो उसमें इसे एज अ ट्रांजिशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी कैपकट को ओपन करके उसमें एक मोशन बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लेता हूं। देन टेक्स्ट पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर कुछ भी लिख दूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिस्कशन और फिर फ़ॉन्ट में आ जाऊंगा और यहाँ से एक फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लूंगा। इतना हो जाने के बाद इसके साइज को भी एडजस्ट कर लूंगा और फिर इसकी ड्यूरेशन को खींचकर 10 सेकंड तक कर दूंगा। और बस अभी के लिए इतना ही काम था। सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और इसे सेव कर लूंगा। अगेन ओपन द न्यू प्रोजेक्ट और उसमें कोई से भी 2 बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लूंगा और फिर थोड़ा सा आगे आने के बाद जहां पर पहले बैकग्राउंड का एंड हो रहा है उससे थोड़ा सा पीछे आकर ओवरले पर क्लिक करूंगा और एक IQ की PNG को इंपोर्ट कर लूंगा। देन इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। हाँ, इतना सा ठीक है। और फिर कॉपी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके इसकी एक कॉपी करके उसे इसके नीचे एडजस्ट कर दूंगा। देन इन दोनों के टाइम लाइन के स्टार्ट में आ जाऊंगा और पहली PNG को की फ्रेम देकर उसे राइट साइड हाइड कर दूंगा और फिर दूसरी के साथ की फ्रेम ऐड करके उसे लेफ्ट साइड हाइड कर दूंगा। फिर थोड़ा सा आगे आने के बाद राइट साइड वाली PNG को निकाल कर उसका साइज छोटा कर दूंगा और उसे दरमियान में एडजस्ट कर दूंगा। फिर सेकंड PNG पर क्लिक करूंगा और उसे भी स्क्रीन के दरमियान में लाकर पहली PNG के अकॉर्डिंग जूम आउट कर लूंगा। तो आप देख सकते हो कि इसके की फ्रेम खुद ब खुद ऐड हो चुके हैं। फिर इसको और स्मूथ बनाने के लिए दोनों की फ्रेम के दरमियान में आ जाऊंगा और यहाँ पर एनिमेशन ग्राफ पर क्लिक करके इजी आउट 3 को चूज कर लूंगा और फिर सेकंड के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही करना है। फिर टाइमलाइन के थोड़ा सा और आगे आ जाऊंगा और सेकंड PNG को सिलेक्ट करके उसका साइज बिल्कुल छोटा कर दूंगा।
इतना करने के बाद फर्स्ट PNG पर क्लिक करूंगा और उसे भी जूम आउट कर लूंगा। अगेन फर्स्ट PNG पर क्लिक करूंगा और जहां दोनों की फ्रेम ऐड हैं उसके दरमियान में आकर एनिमेशन ग्राफ पर क्लिक करके वहां से इजी इन 2 को सिलेक्ट कर लूंगा। देन सेकंड PNG पर क्लिक करूंगा और उसके भी दोनों की फ्रेम के दरमियान आकर उसे भी इजी इन 2 एनिमेशन दे दूंगा और फिर बगैर टाइम लाइन को आगे पीछे किए स्प्लिट पर क्लिक करूंगा और इसके बाकी वाले हिस्से को डिलीट कर दूंगा। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसा इफेक्ट बना है। अब दूसरी वाली भी ट्रांजिशन को बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कैपकट को ओपन करके उसमें 2 मोशन बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लूंगा। क्योंकि हमने इसे भी ट्रांजिशन बनाना है तो सिंपली सेकंड बैकग्राउंड के थोड़ा सा पहले टाइमलाइन पर आ जाऊंगा और फिर ओवरले पर क्लिक करके विद IQ वाली PNG को इंपोर्ट कर लूंगा। इतना हो जाने के बाद इसे रोटेट कर दूंगा इतना सा और इसे फुल स्क्रीन कर लूंगा। इसके शुरू में एक ही फ्रेम ऐड करने के बाद वीडियो को आगे की तरफ स्लाइड करूंगा। फिर इतना सा आगे आने के बाद इस PNG को सीधा कर लूंगा और इसके साइज को भी एडजस्ट कर लूंगा। इतना करने पर इसका दूसरा की फ्रेम भी ऐड हो जाएगा। फिर इन दोनों के दरमियान में आकर एनिमेशन ग्राफ पर क्लिक करूंगा और इजी आउट 3 ग्राफ को चूज करूंगा। तो देख सकते हो कि ये स्मूथली रोटेट हो रहा है। फिर जहां से सेकंड क्लिप स्टार्ट हो रहा है उसके शुरू में आ जाऊंगा यहाँ पे और इस PNG को पकड़कर राइट साइड स्लाइड कर दूंगा। अगेन दोनों की फ्रेम के दरमियान में आकर ग्राफ पर क्लिक करके वहां से इजी इन 2 को सिलेक्ट करूंगा ताकि ये स्मूथली स्लाइड हो सके। फिर नीचे वाले टूल्स में से कॉपी पर क्लिक करूंगा और इसके कॉपी कर लूंगा। फिर इसे फर्स्ट PNG के नीचे एडजस्ट करने के बाद तुम देख सकते हो कि राइट साइड हमारी 2 PNGs हो चुकी हैं। तो सिंपली सेकंड PNG के थर्ड की फ्रेम पर आ जाऊंगा और इसे लेफ्ट साइड कर दूंगा। तो अब देखते हैं कि ये कैसी ट्रांजिशन बनी है। जस्ट अमेजिंग, बिल्कुल ट्यूब सेंसी की तरह। इस इफेक्ट को भी क्रिएट करना बहुत ही आसान है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी कैपकट को ओपन कर लूंगा। देन उसमें एक पुराने सामान वाली PNG इंपोर्ट कर लूंगा। देन इसको एडजस्ट करने के बाद इसके साइज को भी 16:9 रख लूंगा। आफ्टर दिस वीडियो के स्टार्ट में आ जाऊंगा और ओवरले पर क्लिक करके एक बास्केट वाली PNG इंपोर्ट कर लूंगा एंड इसे जूम करके नीचे की तरफ हाइड कर दूंगा और इसकी ड्यूरेशन को भी मेन वीडियो के अकॉर्डिंग बढ़ा दूंगा। इसके बाद ओवरले पर क्लिक करूंगा और बाकी सारी PNGs को इंपोर्ट कर लूंगा जो मुझे इस वीडियो में चाहिए। देन फर्स्ट PNG पर क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में से लाइट एंड को चूज करूंगा ताकि इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाए। फिर पहले थर्ड नंबर वाली PNG को पकड़कर उसे जूम इन कर लूंगा और इसके बाद सेकंड PNG को भी जूम कर लूंगा। फिर इन तीनों की ड्यूरेशन को भी मेन वीडियो के अकॉर्डिंग बढ़ा दूंगा। आफ्टर दिस स्क्रिप्ट वाली PNG पर क्लिक करूंगा और इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ाकर इसे नीचे की तरफ हाइड कर दूंगा। फिर इसके स्टार्ट में एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा और टाइम लाइन पर जहां पर 1 सेकंड होता है उस जगह इस PNG को बाहर निकाल लूंगा। देन एनिमेशन ग्राफ पर क्लिक करके इसे इजी आउट 3 एनिमेशन दे दूंगा। देन टाइम लाइन के 2 सेकंड से थोड़ा सा आगे आने के बाद अगेन इसको एक की फ्रेम दूंगा ताकि ये इतने टाइम तक यहाँ ठहरी रहे एंड इसी टाइम सेकंड PNG पर क्लिक करके उसे भी की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर जस्ट थोड़ा सा आगे करने के बाद इस PNG को जूम आउट कर लूंगा और बगैर टाइम लाइन को आगे पीछे किए स्क्रिप्ट वाली PNG को भी इसमें सेट कर लूंगा। ऐसा करने से इनके की फ्रेम भी खुद ब खुद ऐड हो जाएंगे। आफ्टर दिस ओवरले पर क्लिक करूंगा और एक आदमी वाली PNG इसमें इंपोर्ट कर दूंगा। देन इसकी ड्यूरेशन को सेट करने के बाद इसके साइज को एडजस्ट करूंगा और इसे नीचे की तरफ हाइड कर दूंगा। देन जहां पर पहले वाली PNG जूम आउट हो रही हैं उससे थोड़ा सा पीछे इसे एक की फ्रेम दे दूंगा और जस्ट इसके साथ ही दूसरे की फ्रेम को ऐड करके इसे बाहर निकाल लूंगा। देन अगेन ओवरले पर क्लिक करूंगा और एक हैंड क्लिक वाली वीडियो को इंपोर्ट कर लूंगा। देन ब्लेंडिंग ऑप्शन में से लाइट एंड को चूज करके इसके ब्लैक बैकग्राउंड को भी रिमूव कर दूंगा। फिर इसे इतना सा जूम करने के बाद इसको सेट कर लूंगा। देन जहां पर ये ओवरले वीडियो कंप्लीट होने वाली है उससे थोड़ा सा पहले आकर इसे स्प्लिट करूंगा और नीचे वाले ऑप्शन में से इसको फ्रीज कर दूंगा। देन इस फ्रीज वाले हिस्से को की फ्रेम देकर इसे साइड में कर लूंगा।
इसके बाद ऊपर वाली सारी PNGs में की फ्रेम ऐड कर दूंगा और टाइमलाइन के थोड़ा सा आगे आने के बाद इन सब को एक एक करके जूम आउट करता जाऊंगा। देन टाइमलाइन पर मजीद 1 सेकंड आगे आने के बाद इन सब PNGs में एक और की फ्रेम ऐड करूंगा ताकि ये इतने टाइम तक यहीं ठहरी रहें और फिर इसके जस्ट साथ ही टाइमलाइन को सेट करके सबको मजीद जूम आउट करता जाऊंगा। इसके बाद टाइमलाइन पर थोड़ा सा मजीद आगे आने के बाद इन सब को एक एक और की फ्रेम दे दूंगा और फिर इसके साथ ही इन सब को जूम आउट करके बास्केट की इस जगह सेट कर दूंगा। अब इतना हो जाए तो सिंपली बास्केट वाली PNG पर क्लिक करूंगा और इसे यहाँ पर स्प्लिट कर दूंगा ताकि ये आगे वाली सारी PNGs इसके पीछे हो जाएं। तो लो हमारी वीडियो रेडी है, सिंपली इसे प्ले करके देखते हैं। तो अब इन इफेक्ट्स को यूज करके तुम अपनी वीडियोस को 10x बेटर बना सकते हो। और हाँ, अगर एडिटिंग के बारे में मजीद जानना चाहते हो तो स्क्रीन पर जो वीडियो मौजूद है उस पर क्लिक करो और अंदर आ जाओ। एंड हाँ, मैं तुमसे वही मिलूंगा। बाय।